गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कार्य शक्ति और ऊर्जा। फिजिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये टॉपिक जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं अन्य जैसे टीईटी, सीटीईटी और एस्टेट आदि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं शुरू करूं उसके पहले आप सभी से विनम्र निवेदन करना है कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात हम पढ़ते हैं कार्य। सबसे पहले बात करते हैं कार्य की। कार्य यानी कि वर्क। ठीक है, वर्क है क्या? जब किसी पिंड पर कोई बल लगाया जाता है या आरोपित किया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप वह पिंड अपने स्थान से विस्थापित होकर किसी दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, अपने स्थान से विस्थापित हो जाता है। इसको ही पिंड द्वारा किया गया कार्य कहा जाता है। मतलब जो बल लगाया जाता है उसको ही हम कार्य कहते हैं। जो बल लगाया जाता है उसको ही हम क्या कहते हैं? कार्य। ठीक है, कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल गुणे बल की दिशा में किया गया विस्थापन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखेंगे कि जो है यदि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के मध्य कोण रेडियन बनता है। क्या बनता है? कोण रेडियन बनता है। तब कार्य जो है W बराबर Fs कॉस रेडियन होता है। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़े हम तो देखते हैं कि कार्य का जो मात्रक है, कार्य का मात्रक है वो SI मात्रक, वो न्यूटन मीटर अथवा इसको हम जूल भी कह सकते हैं। न्यूटन मीटर या जूल होता है कार्य का SI मात्रक। CGS मात्रक जो होता है ये अर्ग होता है। हमने पिछले वीडियो में भी ये आप सभी को बताया है। कार्य एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि वे भौतिक राशियाँ हैं जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अदिश राशियाँ कहलाती हैं, जैसे द्रव्यमान, दूरी, चाल, कार्य आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि SI पद्धति में यानी इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसमें कार्य का गुरुत्वीय मात्रक किलोग्राम भार मीटर होता है। किलोग्राम भार मीटर। कार्य धनात्मक यानी पॉजिटिव, ऋणात्मक यानी नेगेटिव और शून्य कुछ भी हो सकता है। कार्य जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। कार्य के प्रकार अगर हम बात करें, धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य, तीन तरह के कार्य होते हैं। ठीक है, पहला धनात्मक कार्य। धनात्मक कार्य क्या होता है? धनात्मक कार्य यदि बल और विस्थापन के मध्य बने कोण का मान 90 डिग्री से कम हो। बल और विस्थापन के बीच बने कोण का मान अगर 90 डिग्री से कम है तो ऐसा किया गया कार्य धनात्मक होगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाता है तो कार्य उसका कैसा होगा? धनात्मक होगा। कोई व्यक्ति किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाता है तो उसका कार्य धनात्मक होगा। अब बात करें हम ऋणात्मक कार्य की। ऋणात्मक कार्य क्या होता है? बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री से ज़्यादा का कोण बनता है, 90 डिग्री से अधिक का कोण बनता है तो उसको हम ऋणात्मक कार्य कहते हैं। अब शून्य कार्य क्या होता है? बल व विस्थापन लंबवत दिशा में होते हैं। बल व विस्थापन लंबवत दिशा में होते हैं
तो किया गया कार्य शून्य होता है। जैसे कुली सिर पे बोझा रखकर प्लेटफॉर्म पर चल रहा है तो उसका कार्य शून्य होगा, क्योंकि उसका कार्य गुरुत्व बल के लंबवत है। क्या है? गुरुत्व बल के लंबवत है। आगे बढ़ते हैं हम, तो देखते हैं कि एक और दूसरा एग्जाम्पल है इसका। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल, कि वृत्ताकार पथ पर घूमते पिंड पर बल की दिशा सदैव पिंड की गति के लंबवत होती है। वृत्ताकार पथ पर अगर कोई पिंड घूम रहा है तो उस पर बल की दिशा पिंड की गति के लंबवत होती है। अतः वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए पिंड पर बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? शून्य होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामर्थ्य या शक्ति की बात कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सामर्थ्य या शक्ति की। सामर्थ्य या शक्ति, इसे हम अंग्रेजी में पावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर। ठीक है, ये होता क्या है? प्रति इकाई समय में किया गया कार्य, प्रति इकाई एक यूनिट समय में किया गया कार्य सामर्थ्य या शक्ति कहलाता है। ठीक है, सामर्थ्य या शक्ति कहलाता है। अब जो सामर्थ्य या शक्ति है वो एक अदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, और इसका एक मात्रक और भी है, जूल प्रति सेकंड, और वाट भी इसका मात्रक है। तो इसको हम 3 मात्रक लिखते हैं, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड अथवा वाट। ठीक है, वाट को हम हॉर्स पावर में भी लिखते हैं। तो 1 हॉर्स पावर या एक अश्व शक्ति बराबर 746 वॉट होता है। 1 किलोवाट को 10 पे पावर 3 वॉट, 1 किलोवाट बराबर 10 पे पावर 3 वॉट, और 1 मेगावाट बराबर 10 पे पावर 6 वॉट, 10 टू पावर 6 वॉट 1 मेगावाट बराबर। ठीक है, ये तो हो गए बात। अब ऊर्जा की बात करते हैं। जब हम ऊर्जा की बात करते हैं तो हम देखते हैं किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ही उसकी ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है, सीजीएस मात्रक ऊर्जा का अर्घ है। ठीक, किलोवाट घंटा भी ऊर्जा का मात्रक होता है। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक किलो जूल होता है, किलो जूल होता है। ठीक है, 1 किलो जूल में 10 पे पावर 3 जूल होते हैं। 1 किलो जूल में 10 पे पावर 3 जूल होते हैं। 10 पे पावर 3 जूल होते हैं। कितने होते हैं? 1 किलो जूल में 10 पे पावर 3 जूल होते हैं 1 किलो जूल में। ठीक है, इसके आगे बढ़े जब हम तो देखते हैं गतिज ऊर्जा। क्या? गतिज ऊर्जा। अब हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता निहित रहती है वह वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता निहित होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, उसको वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv² है, जहाँ पर m द्रव्यमान यानी मास और v वेग होता है। तो गतिज ऊर्जा जो होगी वह k बराबर p²/2m होगी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे स्थितिज ऊर्जा की। किसकी? स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु अथवा पिंड में उसकी स्थिति या विन्यास के कारण जो ऊर्जा निहित रहती है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु या पिंड में उसकी स्थिति या विन्यास के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे हम उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा होती है U बराबर mgh, जहाँ पर m द्रव्यमान यानी मास, g गुरुत्वीय त्वरण और
एच हाइट होती है, एच क्या होती है, हाइट। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। संसार की कुल ऊर्जा का परिमाण या परिणाम स्थिर रहता है। कैसा रहता है, स्थिर रहता है, स्थिर। ठीक है, स्थिर रहता है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, अगला जो है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। किसी भी निकाय की यांत्रिक ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग, किसी भी निकाय की यांत्रिक ऊर्जा यानी कि उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव स्थिर रहता है। अनेक निकायों में गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में और स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है, परंतु प्रत्येक क्षण उनका योग नियत रहता है। मतलब अगर योग की बात करें तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थिति, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक वाट घंटा या किलोवाट घंटा होता है। एक वाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻³ जूल, 10⁻³ जूल। और एक किलोवाट घंटा बराबर होता है, वो होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल, और ये एक यूनिट के बराबर होता है, एक यूनिट के बराबर होता है। अब द्रव्यमान व ऊर्जा का संबंध, तो इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। द्रव्यमान व ऊर्जा का संबंध क्या? द्रव्यमान व ऊर्जा एक दूसरे से रिलेटेड है, संबंधित है। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ही ऊर्जा नियत होती है। इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो E = mc²। ठीक है, जहाँ पर c क्या है, प्रकाश का वेग है, c प्रकाश का वेग है, c प्रकाश का वेग है, और E क्या है, एनर्जी है, और m जो है वो द्रव्यमान है, मास है। तो E = mc। अब ऊर्जा के रूपांतरण, कुछ ऐसे यंत्र हैं जिनके माध्यम से ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती है। जैसे डायनेमो, पहला है डायनेमो। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दूसरा है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल ऊर्जा में या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तीसरा है वो है माइक्रोफोन, ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चौथा है लाउड स्पीकर, ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, पांचवा है इलेक्ट्रिक बल्ब, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। अगला है सोलर सेल, ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, ये रूपांतरण है ऊर्जा का। आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को क्या में बदलता है, इलेक्ट्रिक बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। मोमबत्ती रसायन ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देती है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसी तरह से विद्युत सेल रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो साथियों, ये जो है ऊर्जा, शक्ति और कार्य से संबंधित हमारा महत्वपूर्ण वीडियो था। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।
Thank you for watching this video.